एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची एक महिला के द्वारा हिंदू संगठनों के साथ पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम एक ज्ञापन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया। साथ ही अपनी आप बीती सुनाई गई। महिला के द्वारा आप बीती सुनाकर न्याय की गुहार भी लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देश कमल, देश कमल, आ रही बात जा रही। अब हम चलो हम करा भाई साहब एक सेवा है रात में चिड़ई चौथ के यहाँ हमने आपको भी जानकारी थी और आप फोन नहीं उठा और दमोह देहाती साहब को भी फोन लगाया था उनको। चिड़ई चौथ के यहाँ 2 गौ दे दी भाई साहब और 3 भैंस। तो हमने उनको जानकारी दी थी कि वहाँ से साथ दुकान है, मैं अस्पताल में व्यस्त था तो वहाँ विषय हम आपको बता देते हैं। ये मीना ठाकुर हैं, धुआ तला के मतलब ग्राम पंचायत दिमलाई की निवासी हैं। कल रात में इन्होंने कृष्णा तिवारी जी को सूचना दी कि हमारे घर पे ऐसा मामला हो गया है कि हमारी बच्ची को उठाकर ले जाने की कुछ मुस्लिम युवक धमकी दे रहे हैं और हम डर के मारे, ये घटना तो हो गई लगभग 15 दिन पूर्व की। ये दहशत के मारे घर पे नहीं रह पा रही थी, पुलिस में रिपोर्ट करने नहीं आ पा रही थी। तो दहशत नाम की कोई चीज ही नहीं बची उनके अंदर। आज ये मैटर हो रहा, कल के दिन बड़ा मैटर हो सकता है। भाई साहब, इनकी स्थिति ऐसी थी कि हमें इनको लेने भेजना पड़ा है। ये हमारे घर आने के लिए लड़के का कोई मामला है। हाँ, लड़का उन्हीं के यहाँ रहता था और जबलपुर में 15 साल से हमारा संबंध नहीं था और वो मतलब वहीं उसके पास रहता था और उनकी लड़की को लेके 1 घंटे बाद आए। मतलब पहले एएसआई इनसे पूछताछ करते रहे लगभग 4 से 5 बार। आप कैमरे दिखवाइए वहाँ हम कितनी देर रुके थे, वो आपको देखने का विषय है। कल रात में मतलब रात में 11 बजे से लगभग 12:30 बजे तक इतने संवेदनशील मामले को इतने हल्के में ले रहे थे टीआई बागरी साहब। हम नहीं समझ पाए उनके मन में क्या चल रहा था। वो आए, उसके बाद उन्होंने कम से कम 3 से 4 बार इस महिला से बातचीत करी, बार बार विषय पूछा। अंततः एफआईआर नहीं हुई तो हम वापस आ गए थे। हम आपसे यही आग्रह करने आए हैं, हमारे संगठन के सभी लोग मातृशक्ति साथ में हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और ये जो एफआईआर कराने आई हैं, जो विषय ये बता रही हैं, पूरी एफआईआर में वो विषय लिया जाए, ये आग्रह है। बाकी विषय की जानकारी 1 घंटे बाद आए। मतलब पहले एएसआई इनसे पूछताछ करते रहे लगभग 4 से 5 बार। आप कैमरे दिखवाइए वहाँ हम कितनी देर रुके थे, वो आपको देखने का विषय है। कल रात में मतलब रात में 11 बजे से लगभग 12:30 बजे तक इतने संवेदनशील मामले को इतने हल्के में ले रहे थे टीआई बागरी साहब। हम नहीं समझ पाए उनके मन में क्या चल रहा था। वो आए, उसके बाद उन्होंने कम से कम 3 से 4 बार इस महिला से बातचीत करी, बार बार विषय पूछा। अंततः एफआईआर नहीं हुई तो हम वापस आ गए थे। हम आपसे यही आग्रह करने आए हैं, हमारे संगठन के सभी लोग मातृशक्ति साथ में हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और ये जो एफआईआर कराने आई हैं, जो विषय ये बता रही हैं, पूरी एफआईआर में वो विषय लिया जाए, ये आग्रह है। बाकी विषय की जानकारी अभी कल रात में हमें जानकारी लगी, धुआ तला निवासी एक महिला ने सूचना दी कि उसके साथ लगभग होली के अगले दिन किन्हीं 3-4 मुस्लिम युवकों ने घर आकर के धमकी दी। उसको ले गए जबलपुर जबरदस्ती। उनकी 11 साल या 15 साल की बच्ची है, उसको उठाने की धमकी दे रहे थे, इस टाइप से प्रताड़ित कर रहे थे। वो अपने घर पे नहीं रह पा रही थी। लगभग 15-20 दिन हो गए हैं वो घर से बाहर थी। मतलब घर पे रहना मुश्किल हो पा रहा उन आतिताइयों के कारण। जैसे तैसे हमें जानकारी लगी तो महिला बहुत डर में थी, सताई हुई थी, तो पुलिस थाने भी नहीं जा रही थी। उसका कहना है पुलिस महानिरीक्षक को हमने एक पत्र भी दिया है, एफआईआर जानकारी दी है पुलिस को उनके खिलाफ। हम उसको लेकर के दमोह देहात थाना गए। मूल विषय ये है कि एक तो देहात थाने में टीआई साहब की संवेदनहीनता किस हद तक है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम लोग लगभग 1.5 घंटे तक दमोह देहात थाने में रुके रहे, उन्होंने एफआईआर नहीं करी। मजबूर होकर के हमें वहां से रात में वापस आना पड़ा। जैसे तैसे महिला ने अपने कृष्णा तिवारी जी के यहाँ रात काटी। सुबह हम पुलिस अधीक्षक महोदय से यही निवेदन करने आए थे कि ऐसे नगर निरीक्षक बागरी साहब के खिलाफ कार्रवाई करी जाए और उस महिला का जो आवेदन है उस पर एफआईआर करी जाए। तो एडिशनल एसपी साहब ने अभी आश्वस्त किया है और एसपी साहब ने भी बोला है कि अभी 1 घंटे से हम आ रहे हैं, आप लोग भी आ जाना, आपसे चर्चा करके आगे की कार्रवाई हम करते हैं। मामला उनकी बच्ची, उनको धमकी दी है कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा और उनकी बच्ची का अपहरण करके ले जाना चाह रहे थे। 11 साल की बच्ची है। संभवतः
उनका बेटा किसी मुस्लिम लड़की के साथ चला गया होगा, पर उसका ये मतलब तो नहीं होता, वो महिला का कहना है कि हम 15 साल से उस लड़के से अलग रह रहे हैं, वो हमसे अलग रह रहा है। इसका हम लोगों के साथ, जब हमारे समाज के साथ ये घटना होती है तो हम पुलिस में आके FIR दर्ज कराते हैं। वो कानून अपने हाथ में लेंगे, ये तो नहीं चलेगा कि हम लड़की के बदले में लड़की ले जाएंगे, इस टाइप की स्थिति बना रहे हैं, ये तो हम नहीं होने देंगे। हमारा लड़का वहाँ लड़की लेके चला गया, हमें 3 दिन से मतलब हमें उठा ले गए, 3 दिन किडनैप करे रहे, हमें छोरा चाकू मारे, पेट में निशान है छोरा चाकू के, हमारी लड़की को उठा के ले जा रहे, धमकी दे रहे हैं और हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि रिपोर्ट करोगी तो जान से मार डालेंगे। वो जत्तू पठान, भूरा पठान और अब्बू पठान और एक राजा बाबू करके हैं, और बाकी लोगों का नाम पता नहीं है, जो शोभा नगर के हैं। मोबाइल छुड़ा ले गए हम 19,000 का, और गाड़ी के कागज उठा ले गए, कह रहे गाड़ी में आग लगा दें, मकान में आग लगा दें, बम से उड़ा दे हैं। इसे हम घर में नहीं रह रहे, लुके लुके फिर रहे, कहीं स्टेशन पे सो रहे, कहीं कहीं सो रहे। आप देहात थाने गए थे हम, तो वहाँ रिपोर्ट हमारी नहीं लिखी गई, फिर यहाँ आए। सागर भी गए, सागर में मतलब उनने हमें भेजा कि यहाँ जाना। हम न्याय चाहते हैं और हमारा मोबाइल वो दे दें जो छीन लिया है। धमकी दे रहा है मारने की और बलात्कार की धमकी दे रहा है, जो जबरदस्ती की हमारे साथ पकड़ने की, और लड़की के लाने भी पकड़ने की धमकी दे रहा है कि उसको उठा ले जाएंगे। तो हम जे मामला यही है कि वो लड़का मतलब उसकी लड़की को लेके चला गया, अब हमें पता नहीं है कहाँ गया है, वो अलग रहता था। देखिए, इसमें जो महिला ने आवेदन दिया है कि उसका बच्चे ने किसी के यहाँ रहता था, हम समुदाय के गए हैं, और उनकी बच्ची से शायद शादी कर ली, उसको लेकर उसको वो कह रहे लोग कह रहे हैं उस समुदाय के लोग। तो इसमें हम लोग जांच के लिए CSP साहब को बुलाए, कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं। तो राय अधिकारों का उल्लंघन किसी का भी नहीं होगा, तो उसमें जो पाया जाएगा उसके हिसाब से CSP साहब कार्रवाई करेंगे।